जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, चातुर्मास व्रत के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं, जो प्रतिवर्ष आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी तक नियम पालन किया जाता है। इस पूरे 4 माह का नियम अगर हम पालन नहीं कर सकते हैं तो इसमें जो कार्तिक माह आता है उसका भी नियम पालन कर लेंगे तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। पर प्रयत्न करके अगर हम एक छोटा सा भी नियम का पालन करते हैं तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और लगभग मन इच्छित फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। तो इस वर्ष 2024 में ये जो प्रारंभ हो रहा है 18 जुलाई से प्रारंभ हो करके इस दिन द्वादशी तिथि है और आगे 12 नवंबर 2024 तक ये व्रत रहेगा, क्योंकि 12 नवंबर को जो है देवोत्थानी एकादशी है। परम कल्याणकारी व्रत है। इसमें विशेष करके जो साधु संत जन हैं वो लोग व्रत करते हैं, पर जो भी व्रत करेगा उसको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ये व्रत थोड़ा लीक से हट करके जैसे हम डेली वाले व्रत करते हैं उनसे ये थोड़ा सा पृथक है। और पृथकता में क्या है मेरे भाई बहन, कि जो व्यक्ति पूरे 4 माह तक यानी कि प्रथम दिन से प्रारंभ करके कि भगवान विष्णु जी को अथवा अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए दिन भर व्रत रहे और एक समय संध्या वेला में जब नक्षत्रों का दर्शन हो जाए, आजकल तो बदली छाई हुई है, लेकिन एक समय अनुसार जो है संध्या काल के पश्चात रात्रि के प्रथम प्रहर में भोजन करता है, वो व्यक्ति जो है बहुत ही धनवान, रूपवान और माननीय बनता है। इसके अलावा जो दूसरा नियम है तो सबसे सिंपल नियम यह है कि दिन भर हम व्रत रहें और संध्या काल में तारों का दर्शन करके अथवा जब तारे उदय हो जाए उसके बाद में भगवान को भोग लगा करके प्रसाद भोजन ग्रहण करें। दूसरा नियम यह है कि जो व्यक्ति एक दिन का अंतर दे करके कि आज हमने पूरा व्रत किया और कल भोजन किया, परसों फिर पूरा दिन का जो है व्रत किया, फिर नरसों भोजन किया, एक दिन व्रत रहें एक दिन गैप करें, तो इस प्रकार से नियम का पालन करता है 4 महीने तक, वो भगवान श्रीमन नारायण के वैकुंठ धाम में निवास करता है। इसके बाद में जो तीसरा नियम आता है कि जो व्यक्ति 6ठे दिन भोजन करता है, माने 5 दिन तक व्रत रहा, 6ठे दिन भोजन ग्रहण किया, फिर 5 दिन का गैप दे करके फिर 6ठे दिन भोजन किया, उसको जो है राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल मिलता है यज्ञ करने का। और ये सब यज्ञ सुनने में तो बहुत इजी नाम है, और आजकल के जो है कई सारे आडंबरधारी लोग, कई सारी संस्थाएं जो अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ के नाम पर कुछ भी करती हैं। ऐसा नहीं मेरे भाई बहन, अश्वमेध यज्ञ करने में पूरी नानी याद आ जाती थी, राजा महाराजा की भी हालत खराब हो जाती थी, तो आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। वो पुण्य फल की हमको इस 4 महीने में ही प्राप्ति हो सकती है अगर हम 6ठे दिन भोजन करेंगे तो। इसके आगे जो बात आती है कि जो व्यक्ति सदा 3 रात उपवास करके और 4थे दिन भोजन करते हुए 4 मास व्यतीत करता है, चौमासा बिताता है, वो फिर जो है इस संसार में किसी प्रकार का जन्म नहीं लेता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता। सोचिए कितना बड़ा इसका पुण्य फल है मेरे भाई बहन। कितने सारे जीव जंतु हैं, कितनी योनियां हैं, उन योनियों में कितने कष्ट हैं, उन सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती 4 महीने के नियम का पालन करने से। जो व्यक्ति जो है भगवान के नाम का जाप करते हुए और प्रतिदिन जो है व्रत पारायण होकर 4 माह व्यतीत करता है, वो अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अयाचित अन्न का भोजन करता है कि अनावश्यक आप किसी के दरवाजे पे पहुंच गए और वो हमको प्राप्त हो गया, वो खा लिया, वो व्यक्ति जो है स्वर्ग लोक को जाता है, वो भी विमान में, उत्तम विमान में बैठ करके। यही नहीं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है यानी कि 4 महीने तक विवाह हो गया है तो पत्नी जिसे शारीरिक मानसिक दोनों रूप से हम दूर रहे,
तो व्यक्ति जो है मृत्यु उपरांत श्रेष्ठ विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जाता है। पर पत्नी से दूर रहना उतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है हमें अपने मन के विकारों से दूर रहना होगा। मन से ही वो ब्रह्मचर्य की भाव आ जाए, और तन से भी आना तो जरूरी है, पर मन से भी होगा तभी उसके पूरे फल की प्राप्ति अपने को होगी। इसके अलावा जो व्यक्ति जो है नमकीन वस्तुओं का त्याग करता है, अगर आपके मन में कोई विशेष कामना है, स्पेशली संतान की कामना है अथवा कोई विशेष कामना है, तो पूरे इसमें चौमासा में आपने नमक का त्याग कर दिया और शुद्ध पवित्र अन्न खा के भी आपने नियम का पालन किया, भगवान के मंत्रों का जाप किया, तो आपका जो भी मनोकामना है भक्त की वो पूर्ण प्रभु अवश्य करते हैं। इसके बाद में जो व्यक्ति ये जो है प्रतिदिन भगवान विष्णु जी के निमित्त होम करता है और पुरुष सूक्त इत्यादि का, विष्णु सूक्त का पाठ करता है और चावल इत्यादि की आहुतियाँ देता है, वो कभी रोगी नहीं होता है। और इस यही नहीं, जो व्यक्ति जो है प्रतिदिन पुरुष सूक्त का जाप करता है, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो जिनको नहीं आता ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराता है, उसकी बुद्धि सदैव बढ़ती है। तो अगर आपके घर में कोई मंद बुद्धि बच्चा है, उसकी बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए एक अच्छे, जिनको वेद मंत्र आते हों, उनको बुला करके पूरा 4 महीना 16 बार पुरुष सूक्त का पाठ कराते हुए तुलसी दल अथवा फूल अथवा उपलब्ध जो भी सामग्री हो उसके द्वारा अर्चन कराए, नहीं तो भगवान को श्रवण कराए। निश्चित ही आपके पुत्र की जो है अति तीव्र गति से बुद्धि का विकास होगा, बुद्धिमान होगा वो। इसके अलावा जो व्यक्ति हाथ में फल लेकर के 108 परिक्रमा प्रतिदिन करता है, वो व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से पाप किया हो तो उससे उसको मुक्ति अवश्य हो जाती है। जो व्यक्ति पूरे 4 महीने नहीं कर सकता है, वो केवल कार्तिक महीने का नियम करता है, उसमें भी भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। जो भगवान मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु जी का आराधना करता है, वो विद्वान होता है अगले योनि में। इसका मतलब फिर उसको मनुष्य की योनि अवश्य प्राप्त होगी। जिनको भैया नाचना गाना आता है, बजाना आता है, चाहे ढोलक बजाना हो, मजीरा तबला, जो उस प्रकार से वांगमयी सेवा भगवान की करते हैं, वो बाद में गंधर्व इत्यादि देवलोक को में जाकर के गंधर्व इत्यादि बन करके वहाँ पर विराजमान होते हैं। यही नहीं, जो व्यक्ति कोई विशेष नियम ले लिया, जैसे कल ही मैं पूजा कराने गया था तो उसने कहा, एक देवी ने कि गुरुजी मुझे एप्पल मत दीजिए, मुझे बहुत प्रिय था, मैं गया जी गई छोड़ कर के आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार से जो आपका सबसे प्रिय वस्तु हो, जिसके बिना आप थोड़ा तड़प लगती हो, वो खाने पीने वाली वस्तु, उस वस्तु का आप त्याग कर दीजिए। अथवा मान लिया कोई बहुत आरामदायक गाड़ी है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सुख मिलता है, उसका पूरा 4 महीना आप त्याग कर दीजिए। लेकिन 4 महीने के बाद वो सामग्री उसी मात्रा में, मान लिया आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, रोज 10 रसगुल्ला खाते हैं, तो 4 महीने के बाद में उतना डेली के हिसाब से आप एक सुयोग्य ब्राह्मण को दान करके देंगे, तो जो है ऐसा करने से आपको अत्यधिक जो है पुण्य फल की प्राप्ति होगी और इसके अलावा भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस पूरे उत्तम चतुर्मास के नियम का पालन नहीं करता है, किसी भी प्रकार के नियम का पालन नहीं करता है, उससे बड़ा मूर्ख और अज्ञान शायद कोई हो, मूर्ख कहलाने के योग्य है। तो मेरे भाई बहन, नियम तो बहुत सारे हैं, इतना सब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो रात्रि का भोजन है, ये तारों को देख करके बहुत ही अच्छा है। और चूँकि इधर जो है बारिश का कारण से जो है पूरा वातावरण में नमी रहती है, हमारी जो जठराग्नि है जो हमारे भोजन को पचाती है, उसकी शक्ति, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। तो ऐसे करने से हमारा स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। लेकिन जो भी आप व्रत नियम लेंगे उसके साथ में, जैसे कहते हैं ना, एक अर्थ और एक करण दोनों जुड़ता है तब जाके लाभ मिलता है। तो इस नियम के साथ में आप अपने इष्ट देव की नहीं तो भगवान विष्णु जी की आराधना करेंगे। इष्ट देव भी कोई बाबा नहीं,
कोई दादी नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, जिनका शास्त्रों में वर्णन है और हजारों वर्ष पहले वर्णन है, जिनकी जो है स्तुति वेदों ने किया है, उपनिषदों में और ग्रंथों में वर्णन है, उन्हीं देवी देवताओं का आराधना करके ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो इस नियम के साथ में जो भी नियम आप लें, किसी न किसी भगवान के जिसके भी प्रति प्रीति हो उनके निमित्त, ज़्यादा नहीं तो भैया चलो एक ही माला सही, और जो दिन उनका माना जाता है उस दिन में विशेष, अथवा नारायण है तो पूर्णिमा है, एकादशी है, द्वादशी है, इस दिन विशेष अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो भी श्रद्धा विश्वास से करेंगे निश्चित ही भगवान की परम कृपा के वो पात्र अवश्य बनेंगे, उनको मनचाहा फल अवश्य मिलेगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।